हेलो ऑल। सब विद्यार्थी मित्रों को प्रोफेसर विनय जोकारे की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे छात्रों के मुझे शंकाएं उपस्थित हो गई। छात्रों ने मेरे सामने बहुत सारी शंकाएं उपस्थित की कि सर अभी लॉकडाउन के बाद हमारा करियर कैसा होगा, हम लोग क्या करेंगे आगे, और फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मस्ट लर्न। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्टिंग अ करियर इन डेटा साइंस, वेयर मैं प्रयास करने वाला हूं कि आपको मैक्सिमम यहां से इनपुट मिले, ताकि आप अगर आपको अगर आपके पास सही तरीके के स्किल्स है, एप्टीट्यूड स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, स्टैटिस्टिकल स्किल्स जो इसके लिए लगते हैं, और आपको लगता है कि आप उनमें सक्षम है, तो आप इसमें करियर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं डेटा साइंस में, जहाँ पे आगे जाके भी बहुत सारा डिमांड रहेगा मार्केट में। क्योंकि अभी कोविड-19 के बाद बहुत सारा डेटा जनरेट होने वाला है, जनरेट हो गया है, और बहुत सारा एनालिसिस बाकी है जो कि करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत सारे कंपनीज हेल्थ केयर में बहुत सारे कंपनीज उतरने वाले हैं, और हेल्थ केयर में बहुत सारा डेटा जो लगता है उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में रिसर्च होने वाला है डेटा साइंस में। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन की। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है स्टार्टिंग अ करियर इन डेटा साइंस, और मैं प्रोफेसर वी एन जोकारे, आई बिलोंग टू एनबी नवले सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सोलापुर, जिसको नैक ने ए ग्रेड से एक्रीडेट किया है। और हमारा सीजीपीए 3.124 में से इतना सीजीपीए हमको मिला है। तो आगे चलते हैं। मैं जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं डेटा साइंस में, तो एक्चुअली डेटा साइंस में जाने से पहले डेटा साइंस के एप्लीकेशन कहां पे है, तो डोमेन्स कौन कौन से है वो हम लोग देखते पहले। अब डोमेन्स के बारे में बात करेंगे तो आपको यहां पे बहुत सारे डोमेन्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे ई कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, फिर ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ केयर है। इसके अलावा भी बहुत सारे डोमेन्स है जहां पे डेटा साइंस के एप्लीकेशंस है। जैसे हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है डेटा साइंस के। तो डेटा साइंस सब जगह पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे डेटा साइंस का इंपॉर्टेंस, तो उसका इंपॉर्टेंस सब जगह पे है, मतलब सब इंडस्ट्रीज जो भी डोमेन्स है वहां पे सब जगह पे डेटा साइंस की आवश्यकता है। तो बड़ी मात्रा में डिमांडिंग रहेंगे ये लोग जो डेटा साइंटिस्ट है, जो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये क्यों करना है हमें? क्योंकि डेटा के सोर्सेस बहुत है, हर जगह से डेटा आ रहा है आज, और बहुत बड़ी वॉल्यूम में, बहुत बड़ी वेलोसिटी से, और बहुत वैरायटी का डेटा है। और वो डेटा ट्रस्टेड है कि नहीं ये भी पता नहीं हमको। तो ये बहुत सारा जो डेटा है जो बहुत वॉल्यूम में आ रहा है, ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, वैरायटी ज्यादा है, और वेलोसिटी है कि नहीं पता नहीं हमें, ट्रस्टेड है कि नहीं डेटा वो पता नहीं है। सो दैट इज द रोल ऑफ अ डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली। तो इन जगहों पे डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट के बहुत बड़ी मात्रा में काम रहेंगे। जैसे मेडिकल इमेज एनालिसिस है हेल्थ केयर में, ड्रग डिस्कवरी है, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स है। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब आजकल हम लोग जो सीरी, एलेक्सा वगैरह यूज करते हैं वो घर में यूज करते हैं, लेकिन हेल्थ केयर में जैसे ऑपरेशन के समय डॉक्टर को रोबोट की जरूरत है हेल्प करने को,
या फिर और कोई वर्चुअल असिस्टेंट है जो डॉक्टर को डॉक्टर का काम और दुगना कर सकता है, मतलब बेसिकली इट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डॉक्टर, ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट। तो हेल्थ केयर में इनकी जरूरत है, और वहां पे हमें डेटा साइंस की जरूरत है, जहां पे इन सबको हमें ट्रेन करना पड़ता है, मतलब मशीन्स को ट्रेन करना पड़ता है। डेटा साइंस मतलब डेटा यूज करके, डेटा को एनालाइज करके, फिर उस डेटा को एनालाइज करने के बाद जो भी हमें इंसाइट्स मिलते हैं, उससे हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, वही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ केयर में है, ट्रांसपोर्ट में है। ट्रांसपोर्ट में जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, या एनहांस ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, कार मॉनिटरिंग सिस्टम है, या फिर सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में डेटा का यूज कर सकते हैं। फाइनेंस में तो बहुत, फाइनेंस और बैंकिंग ये दो ऐसे डोमेन है जहां पे डेटा का बहुत महत्व है, और डेटा यहाँ पे सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंशियल है। अलग अलग कस्टमर का डेटा है, कस्टमर को कैटेगराइज किया गया है, और फिर उन कस्टमर को कैटेगराइज करके हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन करते हैं फाइनेंस में या बैंकिंग में, कि कौन सा प्रोडक्ट उस कस्टमर को बेचना है, लोन देना है या फिर इंश्योरेंस देना है, या जो कुछ भी है, शेयर ट्रेडिंग है। तो ये सब कुछ जो है, इसमें डेटा की बहुत आवश्यकता है, और डेटा एनालिसिस की, मतलब डेटा मैनिपुलेशन की, डेटा फिल्टरिंग की, ये जो जरूरतें हैं, ये सब डेटा साइंटिस्ट करता है एक्चुअली, रिमेंबर इट। या फिर बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन है, जैसे बहुत जगहों पे क्रेडिट कार्ड का डिटेक्शन होता है, फ्रॉड फ्रॉड होता है, तो वो कस्टमर को कैसे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। तो कस्टमर को पहचान के कि कस्टमर रेगुलरली इंस्टॉलमेंट्स पे करता है क्या, उसका सिबिल रिकॉर्ड कैसा है, ये सब पहचान के फिर हम लोग कस्टमर का पूरा डेटा एनालाइज करके उस कस्टमर को हम लोग प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, या फिर उसकी जानकारी दे सकते हैं थ्रू बैंकिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे मशीन का मेंटेनेंस शेड्यूल करना है, जिसको हम लोग प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। फिर मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम्स, या फिर अगर आगे कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो उसका प्रेडिक्शन, या ऑटोमेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मैन्युफैक्चरिंग में डेटा साइंस के हैं। फिर ई कॉमर्स में देखा जाए तो यू कैन रिकमेंड प्रोडक्ट्स, जैसे आप देखते हैं अमेजोन या फिर जो भी आज ई कॉमर्स के साइट्स है, तो उसमें प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए जाते हैं लोगों को, एनालिसिस किया जाता है कि लोग कैसे खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। फिर उनका एनालिसिस होता है, रिव्यूज का एनालिसिस होता है, फिर कस्टमर को आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर कस्टमर को प्रोडक्ट रेकमेंड किया जाता है। तो ये सब चीजें डेटा साइंस के अंडर आती है। तो ये सब एप्लीकेशंस जानने के बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि डेटा साइंस, एक्चुअली डेटा साइंस में हमें क्या करना है, या डेटा साइंटिस्ट बन के हमें आगे कहां पे काम करना है। आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हो, कहीं पे भी, क्योंकि आज दुनिया में, वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो हर जगह पे डेटा रिक्वायर्ड है। इवन एजुकेशन सेक्टर में आप जहां पे भी जाओ वहां पे डेटा की आवश्यकता है। एंड डेटा इज द न्यू फ्यूल, ऐसे बोलते हैं। मतलब जो ऊर्जा है, जो पेट्रोल डीजल जो हम लोग बोलते थे, इनका इंपॉर्टेंस, ईंधन, तो आज आज के जमाने में डेटा एक ईंधन बन गया है। सो अगर आपके पास डेटा है तो आप बहुत अमीर है आज। सो डेटा इज लाइक, यू नीड टू हैव डेटा। एंड डेटा सिर्फ डेटा होके, सिर्फ डेटा होने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली डेटा फिल्टर करके, क्लीन करके, प्रोसेस करके, एनालाइज करने को आना चाहिए, और ये सब काम डेटा साइंटिस्ट करता है। तो इसीलिए डेटा साइंटिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आगे जाते हैं हम लोग। सो एक डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या है ये पहचान लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट? So data scientist uses machine learning to solve challenging problems. तो डेटा साइंटिस्ट क्या करता है? क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी एक महत्वपूर्ण स्किल है।
जैसे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं दुनिया में बहुत, ऐसे इजी प्रॉब्लम्स नहीं होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स लेवल पे सॉल्व करते हैं लोग। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो थिंकिंग स्किल चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, वो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग, और नई नई टेक्नोलॉजी को सीख सकते क्या, इज देयर विलिंगनेस टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज या स्किल्स। तो ये सब कुछ सीख के डेटा साइंटिस्ट आगे बढ़ता है, राइट। सो ही यूजेस मशीन लर्निंग टू सॉल्व चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। फिर डेटा साइंटिस्ट यूटिलाइजेस एनएलपी, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा। मतलब क्या कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब जो सीरी, एलेक्सा हम लोग देखते हैं, अमेजोन के प्रोडक्ट्स है, जहां पे हम लोग उनके साथ बात करते हैं, या फिर चैट बॉट्स है आपके वेबसाइट पे, जहां पे वो चैट बॉट्स आपके साथ बात करते हैं, राइट। या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस है ट्विटर पे, नेटफ्लिक्स पे, जहां पे आपको मूवीज या फिर आपके सेंटिमेंट्स को एनालाइज करके आपका बिहेवियर का पता उनको लगता है, एंड दैट इज हाउ डेटा इज यूज्ड, राइट, बाय वेरियस कंपनीज। तो ये महत्वपूर्ण है बहुत एक डेटा साइंटिस्ट के लिए कि उसको डेटा यूटिलाइज करने को आना चाहिए और उससे एक इंसाइट देने को आना चाहिए, सामने वाले को इंसाइट मिलना चाहिए डेटा से कि डेटा क्या बोल रहा है। तो डेटा जो बोल रहा है उसका स्टोरी एक डेटा साइंटिस्ट को आगे वाले को बताने को आना चाहिए। एक्चुअली डेटा बोलता है, तो डेटा क्या बोलता है ये जानने के लिए हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, उसको एक मॉडल को फीड करना पड़ता है। वो मॉडल उस डेटा से सब मीनिंगफुल जो भी हमको चाहिए वो फिल्टर करके देगा फीचर्स, और फिर उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। दैट इज व्हाट इज द बिग पिक्चर ऑफ डेटा साइंस, राइट। और इसमें छोटे छोटे कामों में डेटा साइंटिस्ट की जरूरत लगती है। एनालाइजेस एंड इंटरप्रिट्स डेटा। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं डेटा को और इंटरप्रिट करते हैं। मतलब डेटा साइंटिस्ट नॉट ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ डेटा मॉडल्स, but also he manipulates it and also analyzes the data using advanced methods and machine learning algorithms. तो इन सब की जरूरत डेटा साइंटिस्ट, जैसे डेटा को एनालाइज करने को आना चाहिए, इंटरप्रिट करने को आना चाहिए, एंड डेटा को एंड में एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लेके जाने की जरूरत है, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि उसको विजुअलाइज करने की जरूरत है डेटा को, और कम्युनिकेट द डेटा अक्रॉस द पीपल। तो हमको डेटा कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डेटा क्या बोल रहा है, सो दैट वी विल बी एबल टू अचीव अवर बिजनेस गोल्स, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल है कि हमारे इस साल में कितने सेल्स हो गए एक प्रोडक्ट के, तो अगर आपके रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स है तो आप उसका एक डेटा इनसाइट दे सकते हो ग्राफ के माध्यम से, जहां पे आप लोग बार ग्राफ प्लॉट कर सकते हो या फिर कोई और लाइन ग्राफ है। तो ऐसे आप लोग विजुअलाइज करके, डेटा विजुअलाइज आप करके वो कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों के साथ कि आपका जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ रहा है और आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ डेटा टू हेल्प अचीव द बिजनेस गोल्स। ये डेटा साइंटिस्ट के कुछ रोल्स है। क्या स्किल्स रिक्वायर्ड डेटा साइंटिस्ट को, तो पाइथन, आर, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग और डीएल मतलब डीप लर्निंग, इनके कुछ एल्गोरिदम्स डेटा साइंटिस्ट को आना चाहिए। अब एज अ फ्रेशर अगर मैं बात करता हूं तो आपको पाइथन, आर और एसक्यूएल की जानकारी होनी चाहिए, और पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज है जैसे कि पांडास या फिर साइकिट लर्न है या फिर नमपाई, साइपाई, इन लाइब्रेरीज की आपको जानकारी होनी चाहिए जो मशीन लर्निंग में हम लोग यूज करेंगे आगे जाके या फिर डेटा साइंस में यूज करेंगे। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। और आर, ये जो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है क्योंकि आर में कुछ बहुत पावरफुल स्टैटिस्टिकल मेथड्स है जो आप लोग यूज कर सकते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग, जो कि हम लोग यूज करते हैं कि डेटाबेस से अगर हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है,
इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, तो ये सब कुछ आप एसक्यूएल के जरिए कर सकते हो। या फिर डेटा को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सब कुछ आप एसक्यूएल के जरिए कर सकते हो, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेसेस लाइक रिलेशनल डेटाबेसेस, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इन सब की जानकारी होना डेटा साइंटिस्ट के लिए जरूरी है। सो टेक्निकल स्किल्स मतलब हार्ड कोर स्किल्स, ये सब कुछ चाहिए। फ्रेशर के लिए पाइथन इंटरमीडिएट लेवल पे होना चाहिए वो, जैसे पाइथन में लिस्ट है, फंक्शंस है, लैम्डा फंक्शंस है, या फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस है, फाइल हैंडलिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्लास डिक्लेयर करना है, ऑब्जेक्ट यूज करके मेथड को कॉल करना है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी पाइथन में एक फ्रेशर को होनी चाहिए। एसक्यूएल बहुत अच्छा लैंग्वेज है डेटा बेस के बारे में जानने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए। अगर आपको सही में डेटा एनालिसिस क्या होता है ये जानना है, तो पहले एसक्यूएल पढ़िए एंड देन गेट इनटू द पाइथन लाइब्रेरीज लाइक पांडास। तो पांडास बहुत जल्दी आप सीख सकते हो अगर आपको एसक्यूएल आता है तो। अगर आपको पहले ही एसक्यूएल पता है तो पांडास लाइब्रेरीज बहुत इजी तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि एसक्यूएल में हम लोग टेबल बोलते हैं, तो पांडास में उसको डेटा फ्रेम बोलते हैं, एक टेबल को जिसपे रोज और कॉलम्स होते हैं, तो पांडास में उसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो एक मैपिंग होता है, जैसे आप एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो दूसरे में उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो जाता है। सो आपको ये जानना जरूरी है कि टेक्निकली आप कितने साउंड है। तो एज अ फ्रेशर यू मस्ट नो सम बेसिक थिंग्स इन पाइथन, जैसे मैंने बोला है कि पाइथन के कुछ बेसिक फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में, लैम्डा फंक्शंस, लिस्ट टुपल डिक्शनरीज, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स इन पाइथन, और थोड़ा बहुत फाइल हैंडलिंग जो पाइथन में आपको पता होना चाहिए। और पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज जैसे पांडास, साइकिट लर्न, नमपाई, साइपाई, जो बेसिक इनका नॉलेज है आपको चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। एज अ फ्रेशर बोल रहा हूं। एंड देन यू शुड नो एसक्यूएल। एसक्यूएल तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि एसक्यूएल पढ़ने में बहुत मजा है, एंड यू विल नो कि एसक्यूएल पढ़ने के बाद डेटा साइंस कितना इजी हो जाता है। मशीन लर्निंग में कुछ चीजें हैं, जैसे रिग्रेशन है, कुछ एल्गोरिदम्स है, क्लस्टरिंग टेक्निक्स है, तो आपको ये एल्गोरिदम्स और कुछ टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, या फिर बेसिक लेवल पे उनका मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, उसमें y क्या होता है, m क्या होता है, c क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आप मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली, मशीन लर्निंग आराम से पढ़ सकते हो। इनमें से कुछ एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत इजी है, जैसे KNN है, के नियरेस्ट नेबर्स है, राइट। कुछ एल्गोरिदम्स है जैसे क्लासिफिकेशन में जाते हैं वो, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, तो आप ये सब कुछ बेसिक चीजें ML में सीख सकते हो, राइट। एंड देन DL में जाना जरूरी नहीं है अभी फ्रेशर के लिए, लेकिन फिर भी NLP की जानकारी रखना जरूरी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आजकल बहुत डिमांड में है। एंड इफ यू नो सम थिंग्स in natural language processing, you will be able to gain some insights on the technology, and also you will be able to give some answers in the interview which can impress the interviewer, right। और practically आपके पास judgment होना चाहिए अच्छा, और एक analytical mindset होना चाहिए आपका। एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करने को आना चाहिए आपको, हर दिशा में आपको थिंक करना जरूरी है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अलग तरीके से अगर आप देते हो, अलग तरीके से सोच के कुछ करते हो, दैट इज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग, तो मैंने जैसे बोला कि आपको डेटा के बारे में कहानी बताने को आना चाहिए लोगों को, कि डेटा आपके साथ बात कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए लोगों को, दैट इज स्टोरी टेलिंग। सो यू शुड विजुअलाइज द डेटा एंड टेल द स्टोरीज। ये सारे टेक्निकल स्किल्स है जो मैंने पहले बताया आपको। तो फ्रेशर के लिए यू शुड हैव प्रोग्रामिंग स्किल्स इन R और पाइथन,
बेसिक लेवल पे मैंने बताया आपको क्या करना चाहिए। और डेटा साइंस के कुछ लाइब्रेरीज है जैसे पांडास, साइकिट लर्न, आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और एसक्यूएल आपको आना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैटलैब में आप जानकारी ले सकते हैं क्योंकि मैटलैब वैसे बहुत इजी लैंग्वेज है, लेकिन मैथमेटिकली आपको थोड़ा साउंड होना है इसमें, सो दैट यू कैन इंप्लीमेंट दिस वेरी वेल। फिर एडवांस प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। एआई डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो है या फिर जो भी है फ्रेमवर्क्स है डेवलपमेंट के, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्सेलेंट एनालिटिकल लर्निंग स्किल्स होने चाहिए आपके पास। एंड देन प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत है सबसे ज्यादा, जिसमें आपकी इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितने सिंसियरली डेडिकेटेडली काम करते हो, आप कितने ऑनेस्टली काम करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर एबिलिटी टू स्टार्ट इनिशिएटिव्स, आप प्रोएक्टिव है क्या, मतलब खुद होके आगे आके प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन दे सकते हो क्या, इनिशिएटिव लेते हो क्या। आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत मैटर करती है, तो आप इनोवेशन को ड्राइव करते हो क्या, राइट। एंड कैन यू जनरेट यूनिक सॉल्यूशंस, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। फिर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है कि नहीं, जैसे आपको आगे बढ़ना है तो क्या क्या सोचना है, तो और दूसरों को आपके साथ आगे कैसे लेके जाने का है, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। यू शुड बी ग्रेट कम्युनिकेटर, इंस्पिरेशनल टीम लीडर एंड रेडी टू कोलैबोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे फुल स्टैक डेवलपर की बात कर रहा था मैं परसों, तो फुल स्टैक डेवलपर को ये बहुत जरूरी है, रेडी टू कोलैबोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे फुल स्टैक डेवलपर मतलब एप्लीकेशन से लेके आपका जो यूआई एप्लीकेशन और पीछे वाला जो बैकएंड है, जो डेटाबेस है, वहां तक वो काम करता है फुल स्टैक डेवलपर। तो उसको हर एक बारे में जानकारी होनी चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू कोलैबोरेट विद ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स, राइट। और ये स्किल आप में होना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनने में आपकी मदद करेंगी। जैसे मैंने बोला कि आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि डेटा साइंस के एप्लीकेशंस क्या है और कहां पे आप काम कर सकते हैं इसमें। तो आपको चुनना है कि आप कहां पे जाना चाहते हैं और कहां पे काम करना है। ई कॉमर्स में करना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, बैंकिंग में, जहां चाहिए वहां पे एप्लीकेशंस है। और आपको आपके स्किल के ऊपर है कि आप कहां पे वो इंप्लीमेंट करते हो। इंप्लीमेंटेशन तो हर जगह पे सेम होगा, सिर्फ डेटा चेंज हो जाएगा, उस डेटा को कैसे ट्रीट करना है और उस डोमेन की आपको कितनी जानकारी है। आर यू गेटिंग मी? जैसे हम लोग इंजीनियर्स हैं तो हमें हेल्थ केयर में कुछ टर्म्स है जो समझ में नहीं आते, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं, मेडिकल टर्म्स, जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आते एज एन इंजीनियर। तो इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये डोमेन नॉलेज बोलते हैं इसको। जैसे ई कॉमर्स में भी कुछ चीजें हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है, बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, तो इन सब का नॉलेज लेना बहुत जरूरी। सो दैट इज हाउ अ डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट विल हैपन एज पर माई नॉलेज, कि इसकी जानकारी लेके आगे बढ़ना है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू माई प्रेजेंटेशन एंड आई विल कम अप विद सम ग्रेट प्रेजेंटेशंस इन द फ्यूचर। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए वीडियो में, so that I will be able to give you still more information about various fields. Thank you very much.